कभी सोचा है, अगर आज तुम्हारे सारे हालात मिट जाएं, पैसे, लोग, पहचान, सब कुछ खो दो, तो क्या तुम फिर से जिंदगी में उठ पाओगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक ऐसा माइंड पावर छिपा है जो उसे दोबारा जन्म दे सकता है। शरीर नहीं, दिमाग से। कई लोग अपने शरीर से हारते नहीं, वे अपने माइंड से हार जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने सोचने के तरीके को नया जन्म देते हैं, वो जिंदगी को फिर से जीत लेते हैं। चैप्टर 1, माइंड इज द रियल बर्थ प्लेस। हमारे जीवन का असली जन्म स्थान कहाँ है? क्या वह दिन जब हम पैदा हुए, या वो पल जब हमने सच में सोचना शुरू किया? नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह इंसानी चेतना का सबसे गहरा सच है। इंसान का असली जन्म तब होता है जब वह अपने दिमाग की शक्ति को पहचानता है। क्योंकि जिस पल तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे जीवन का क्रिएटर है, उसी पल तुम दोबारा जन्म लेते हो, बिना किसी मंदिर, बिना किसी अस्पताल के, सिर्फ सोच से। सोचो जरा, अगर किसी को कह दिया जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वह या तो मान जाएगा या साबित करेगा कि वो कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में जो फर्क पड़ता है वह सिर्फ माइंडसेट का होता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं, पर एक हार मान लेता है और दूसरा इतिहास बना देता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पूरी दुनिया ने कहा कि बिजली को कांच के छोटे गोले में बंद करना असंभव है, तो एडिसन ने अपनी जिंदगी के हजारों घंटे उसी असंभव को संभव करने में लगा दिए। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, कहा, इतनी बार फेलियर के बाद अब रुक जाओ। लेकिन एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही फर्क है उस इंसान में जो सोच से हारता है और उस इंसान में जो सोच से जन्म लेता है। हम सब एडिसन जैसे जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं होते, पर हम सबके पास एक चीज है, चुनने की शक्ति। हर दिन, हर क्षण हम यह चुन सकते हैं कि हम कैसे सोचेंगे, डर में या दिशा में। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो तुम्हारा भविष्य भी सीमित रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच खुली है तो जिंदगी तुम्हारे लिए भी खुल जाएगी। ये वही सोच है जिसने पहाड़ों को रास्ता बनने दिया, पत्थरों को मंदिर बनने दिया और हार को कहानी में बदल दिया। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपने दिमाग में खुद को रोका है? कितनी बार किसी काम से पहले ही कह दिया, ये मेरे बस की बात नहीं? हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में प्रोग्राम हो जाता है। वह तुम्हारी बात मान लेता है और तुम्हारे लिए रास्ते बंद करने लगता है। लेकिन अगर उसी जगह तुम कहो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं कर सकता हूं, तो दिमाग खुद तुम्हें रास्ते दिखाना शुरू करता है। क्योंकि दिमाग का काम है उसी पर ध्यान देना जो तुम उसे बताते हो। अगर तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वह तुम्हें कारण देगा कि क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं जरूर कर सकता हूं, तो वह तुम्हें रास्ते देगा कि कैसे कर सकते हो। यही फर्क सोच का है, यही फर्क जन्म का है। एक सोच तुम्हें गिरा सकती है और वही सोच तुम्हें नया जन्म दे सकती है। नेपोलियन हिल इसे क्रिएटिव माइंड बर्थ कहते हैं, यानी ऐसा मानसिक जन्म जो तुम्हें वही इंसान बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। अब बात करते हैं सोच के उस हिस्से की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, नेगेटिव थिंकिंग। यह दिखती नहीं, पर धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को भीतर से जहर की तरह खा जाती है। नेगेटिव थॉट्स किसी मेंटल कोलेस्ट्रॉल की तरह होती हैं। जैसे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नसों को जाम करता है और अंत में हार्ट अटैक लाता है, वैसे ही माइंड में जमा हुई नेगेटिविटी हमारे सपनों की नसों को जाम करती है और एक दिन ड्रीम अटैक दे देती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन असल में हम थके नहीं होते, हम जहर से भर चुके होते हैं, सोच के जहर से। हर दिन छोटी छोटी बातें हमें अंदर से तोड़ती हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ये सारे विचार हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं और हमें अंदर से हॉलो बना देते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 25% वरीज कभी सच नहीं होती। यानी हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन बातों के लिए चिंता करने में बर्बाद करते हैं जो होंगी ही नहीं। हम अपने दिमाग में इमेजिनरी बैटल्स लड़ते हैं, इमेजिनरी डिफीट्स झेलते हैं और फिर सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है। पर सच ये है कि लाइफ अनफेयर नहीं, हमारी सोच अनट्रेन्ड है। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक एडिक्शन है। हम बार बार वही सोचते हैं जो हमें डराता है,
क्योंकि हमारा दिमाग फेमिलियरिटी में कंफर्ट ढूंढता है। वो कहता है, ये डर तो मुझे पता है, नया रास्ता अनजान है, इसलिए हम उसी डर के साथ जीते रहते हैं, उसी पेन में कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। पर एक दिन अगर तुम ठान लो कि अब मैं अपने माइंड को नया पैटर्न सिखाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग खुद को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, अपने कनेक्शंस को दोबारा बना सकता है। जब तुम रोज अपने माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हो, वह धीरे धीरे उन सिग्नल्स को सच्चाई समझने लगता है। तुम्हारे थॉट पैटर्न्स बदलने लगते हैं, तुम्हारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलने लगती है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी दिशा सब बदलने लगते हैं। अब सवाल है, कैसे शुरू करें यह मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन? नेपोलियन हिल का सबसे सरल फॉर्मूला है डेली पॉजिटिव कंडीशनिंग। हर सुबह उठो और अपने दिन की शुरुआत एक नई सोच से करो। किसी मोबाइल स्क्रीन से नहीं, किसी न्यूज़ से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज से। एक कागज लो और 3 बातें लिखो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं। शुरुआत में यह नकली लगेगा, दिमाग कहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साइंस कहती है कि जब तुम यह प्रैक्टिस रोज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वही रियलिटी अट्रैक्ट करना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर सुबह लिखते हो, मैं आज बेहतर हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारा माइंड दिन भर ऐसे मौके तलाशेगा जो इन एफर्मेशंस को सच करें। तुम्हें वो लोग, वो बातें, वो घटनाएं दिखने लगेंगी जो पहले तुम्हें नजर ही नहीं आती थीं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, नॉट ऑन वॉट यू फियर। यह प्रोसेस किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन की तरह काम करता है, क्योंकि माइंड उसी को फॉलो करता है जो उसे लगातार दोहराया जाता है। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को बताते हो कि दुनिया खतरनाक है, लोग बुरे हैं, मैं कमजोर हूं, तो माइंड उसी एनवायरनमेंट को बनाता है जहां डर और शक राज करते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, तो माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू करता है, और यह तुम्हारे एक्शंस में, डिसीजंस में और रिलेशनशिप्स में झलकने लगता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर मुश्किल के अंदर कोई ना कोई फायदा छिपा होता है, बस देखने के लिए सही सोच चाहिए। जब तुम्हारी सोच मजबूत होती है तो मुश्किलें भी तुम्हें शेप देती हैं, तोड़ती नहीं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में सचमुच एक नया जन्म चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग को नया जन्म दो, क्योंकि असली बैटलफील्ड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा शैतान भी। वो चाहे तो तुम्हें मिटा दे और चाहे तो तुम्हें महान बना दे। हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं, डर या दिशा? अगर तुम्हारा जवाब डर है तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह सोच मुझे नहीं चलाएगी, मैं इसे चलाऊंगा। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कभी भूलना मत, दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं वो पहले किसी के दिमाग में थॉट के रूप में जन्मे थे। लाइट बल्ब, एयरप्लेन, इंटरनेट, मेडिटेशन, डेमोक्रेसी, सब कुछ पहले किसी की सोच था। वो सोच जिसने खुद पर विश्वास किया और दुनिया बदल दी। तो आज से तय करो, अब मैं अपने दिमाग को उसी जगह नहीं रहने दूंगा जहां वह सालों से फंसा है। मैं उसे नया जन्म दूंगा, नई सोच से, नई दिशा से, नई कहानी से। क्योंकि जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। और यही है असली जन्म, द रिबर्थ ऑफ द माइंड। चैप्टर 2, सेल्फ प्रोग्रामिंग, नया दिमाग बनाना। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी है? वो जो हालात से लड़ी जाती है? नहीं, वो जो अपने ही माइंड से लड़ी जाती है। क्योंकि असली कैद बाहर नहीं होती, वो हमारे थॉट्स में होती है, हमारी सीमाओं में, हमारे पुराने पैटर्न्स में। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम ज्यादातर सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी कमजोरी के सबूत ढूंढना शुरू कर देगा। अगर तुम खुद को सक्षम समझते हो तो वही दिमाग तुम्हें वो ताकतें दिखाने लगेगा जो पहले कभी नजर नहीं आती थीं। हमारा दिमाग एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। जिस बीज को तुम उसमें डालते हो वही बढ़ता है, चाहे वो डर का हो या विश्वास का। और यही है सेल्फ प्रोग्रामिंग का विज्ञान। पॉइंट 1,
ऑटो सजेस्शन का विज्ञान नेपोलियन हिल कहते हैं। ऑटो सजेस्शन इज द एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड। यानी यह वो पुल है जो तुम्हारे जागते विचारों को तुम्हारे गहरे सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है। कल्पना करो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है जो वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम रोज उसे कहते हो मैं बेकार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो वह वही मान लेगा और तुम्हारी रियलिटी वैसी बना देगा। लेकिन अगर तुम रोज उसे कहते हो मैं केपेबल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो वो उसी दिशा में तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदलना शुरू कर देगा। यही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। दिमाग की वो अद्भुत क्षमता जिससे वह खुद को नए विचारों के हिसाब से बदल लेता है। अब सोचो, अगर हर दिन तुम अपने माइंड को डर और शक से भरते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी डर के हिसाब से तुम्हारा जीवन डिजाइन करेगा। लेकिन अगर तुम उसे विश्वास, आशा और हिम्मत से भरते हो, तो वही सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए मिरेकल्स रच देगा। ऑटो सजेस्शन कोई जादू नहीं है, यह एक ट्रेनिंग है, एक डिसिप्लिन्ड रिपीटिशन ऑफ थॉट्स। तुम जितनी बार किसी विचार को दोहराते हो, वो विचार तुम्हारे अंदर उतनी गहराई से जड़ें जमाता है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही भाषा बोलने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुम बार बार खुद से कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं। शुरुआत में तुम्हें झूठ लगेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा तुम नहीं हो। पर अगर तुम हर दिन सुबह और रात यह बात दृढ़ता से दोहराते रहो, तो कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, सब में सटल ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। ये प्रोसेस वही है जो एथलीट्स, सोल्जर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपनी पीक परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंस लैब में हुए एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स को बांटा। एक ग्रुप को कहा गया कि वे पियानो बजाएं और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वे सिर्फ मेंटली इमेजिन करें कि वो पियानो बजा रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन्स में एक समान न्यूरल एक्टिविटी दिखाई दी। यानी जिन लोगों ने सिर्फ इमेजिन किया था, उनके दिमाग ने भी वही पैटर्न्स बना लिए थे जैसे उन्होंने सच में प्रैक्टिस की हो। यानी दिमाग असल और कल्पना में फर्क नहीं करता, वह वही बनाता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। तो अगर तुम हर दिन अपने दिमाग में सफलता की, आत्मविश्वास की, ग्रोथ की तस्वीरें बनाओगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हें सच करने में लग जाएगा। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं बिल्डिंग द मेंटल ब्लूप्रिंट ऑफ योर डिजायर। यह ब्लूप्रिंट ही आगे चलकर तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। लाइफस्टाइल टिप, हर सुबह और हर रात अपने गोल्स को जोर से बोलो, जैसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहा हूं, मैं हर दिन अपने काम में बेहतर बन रहा हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं देखता कि तुमने कहा सच है या नहीं, वह सिर्फ रेपिटेशन पर विश्वास करता है। और जो चीज तुम बार बार दोहराते हो, वह इवेंचुअली सच बन जाती है। ऑटो सजेस्शन का सही उपयोग 3 स्टेप्स में किया जा सकता है। क्लैरिटी, जानो कि तुम क्या चाहते हो। अस्पष्ट गोल दिमाग को कंफ्यूज करता है। इमोशन, अपने वर्ड्स में भावनाएं डालो। बिना इमोशन रिपीटिशन मैकेनिकल बन जाती है। कंसिस्टेंसी, रोज एक ही समय पर रिपीट करो, सुबह और रात। यही कंसिस्टेंसी दिमाग को ट्रेन करती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग वही व्यक्ति बनना शुरू करेगा जो तुम सोचते हो। यह एक नया जन्म है, रीबर्थ थ्रू रेपिटिशन। पॉइंट 2, एनवायरनमेंट का असर। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है, तो एनवायरनमेंट वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वो चलता है। तुम कितना भी पावरफुल सॉफ्टवेयर बना लो, अगर सिस्टम इन्फेक्टेड है तो आउटपुट खराब आएगा। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसान का माइंड उस जगह का औसत बन जाता है जहां वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। यानी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार तुम्हारे आसपास के विचार, भावनाएं और एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, बिल्कुल स्पंज की तरह। अगर तुम्हारे आसपास शिकायत करने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। तुम्हें महसूस नहीं होगा, लेकिन तुम उनकी तरह सोचने, बोलने और डरने लगोगे। यह एक साइकोलॉजिकल कंटेजन है, एक मानसिक संक्रमण। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, आफ्टर इंटरव्यूइंग 500 of the most successful men, I found one common factor. Each had surrounded himself with a positive circle. यानी हर सफल व्यक्ति के पास एक ऐसा वातावरण था जो उसकी सोच को ऊंचा उठाता था।
नीचे नहीं खींचता था। उदाहरण के लिए, जब हेनरी फोर्ड अपने ऑटोमोबाइल ड्रीम पर काम कर रहे थे, लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों का सर्कल बनाया जो उन्हीं की तरह बड़े सोचते थे, रिस्क लेते थे और बिलीव करते थे कि कुछ भी संभव है। वही सर्कल उनकी एनर्जी बन गया, वही उनका मेंटल शील्ड बन गया। अब इसका उल्टा भी देखो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो हमेशा डर में जीते हैं, जो हर चीज में रिस्क नहीं बल्कि रिस्क का डर देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी उसी भाषा में सोचने लगता है। तुम्हारी एम्बिशन घुटने लगती है, तुम्हारा विजन छोटा होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंडीशनिंग कहते हैं, यानी तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिलीव्स को साइलेंटली प्रोग्राम करता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट लिमिटेड है तो तुम्हारी सोच भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों, किताबों और आइडियाज से घिरे हो जो तुम्हें चुनौती देते हैं, तो तुम्हारा माइंड एक्सपैंड करेगा, इवॉल्व करेगा और नया वर्जन बनेगा। लाइफस्टाइल टिप: हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा ऐसे व्यक्ति या कंटेंट के साथ बिताओ जो तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करे। ये कोई मेंटर हो सकता है, कोई इंस्पायरिंग पॉडकास्ट, कोई बुक या कोई लेक्चर। तुम्हें अपने दिमाग के लिए वही करना है जो जिम में अपने शरीर के लिए करते हो, ट्रेन करना, स्ट्रेच करना और नए मसल्स बनाना। तुम्हारा माइंड वही एनर्जी बन जाएगा जो उसे रोज मिलती है। अगर तुम नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस और गॉसिप से घिरे हो, तो दिमाग धीरे धीरे एंग्शियस और डिफेंसिव बनने लगता है। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड, लर्निंग और प्रोग्रेस से जुड़ते हो, तो माइंड क्रिएटिव और पीसफुल बनता है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक खाली पन्ना नहीं है, वो हर वक्त किसी न किसी चीज से लिखा जा रहा है। या तो दुनिया लिख रही है या तुम खुद। अगर तुमने यह फैसला नहीं लिया कि कौन से विचार अंदर जाएंगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए फैसला कर देगी। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को जानबूझकर डिजाइन करो। अपने रूम, फोन स्क्रीन, बैकग्राउंड म्यूजिक बन सब कुछ ऐसे शब्द, लोग और विजुअल्स चुनो जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम केपेबल हो, तुम बढ़ सकते हो। क्योंकि जो तुम रोज सुनते हो वही तुम सोचने लगते हो, और जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। नेपोलियन हिल के शब्दों में, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट और इट विल कंट्रोल यू। नया दिमाग, नई दिशा। सेल्फ प्रोग्रामिंग का मतलब है अपने माइंड को उस दिशा में ट्रेन करना जहां तुम सचमुच जाना चाहते हो। यह कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन भर की साधना है। हर दिन तुम अपने दिमाग में बीज डालते हो, या तो शक का या विश्वास का, और जो बीज तुम डालते हो वही तुम्हारी जिंदगी का पेड़ बन जाता है। तो अगर तुम नया जन्म चाहते हो तो अपनी सोच को बार बार विश्वास के साथ दोहराओ। अपने एनवायरनमेंट को चुने हुए पॉजिटिविटी से भरो, क्योंकि यह दुनिया उन लोगों की है जो खुद को दोबारा प्रोग्राम करने की हिम्मत रखते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, मैन अलोन हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म हिज थॉट्स इनटू फिजिकल रियलिटी। यानी सिर्फ इंसान में यह ताकत है कि वो अपनी सोच को हकीकत बना सके। तो अब सवाल यह नहीं कि तुम कौन हो, सवाल यह है तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि वही सोच तुम्हारा नया जन्म तय करेगी। चैप्टर 3, नए जन्म की शुरुआत, रीबर्थ थ्रू माइंड। हर नया जन्म दर्द से गुजरता है, चाहे वो शरीर का हो या दिमाग का। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में सड़ता है, तभी उसमें से एक नई कोंपल जन्म लेती है। उसी तरह जब इंसान अपने पुराने विचारों, डर और सीमाओं को पीछे छोड़ने का फैसला करता है, तो वो फिर से जन्म लेता है, दिमाग से। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। यानी हर उपलब्धि, हर चमत्कार, हर नया जन्म एक इच्छा से शुरू होता है, बर्निंग डिजायर। यह वह चिंगारी है जो पूरी जिंदगी की राख को आग में बदल देती है। यह वो ऊर्जा है जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर बर्निंग डिजायर नहीं है, तो तुम्हारा माइंड कभी जाग नहीं सकता। वो मैकेनिकल बना रहेगा, जैसे कोई मशीन जो बस चल रही है पर महसूस नहीं कर रही। लेकिन जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा जलने लगती है, तो वो पूरे नर्वस सिस्टम को एक नए लेवल पर एक्टिवेट कर देती है। तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारे शब्दों में आग आने लगती है। वो इच्छा तुम्हारे थॉट को फ्यूल देती है, और वही फ्यूल तुम्हें एक नई दिशा में धकेलता है। कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बर्निंग डिजायर की जीवंत मिसाल है। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, तब उन्होंने KFC का ड्रीम शुरू किया। 9 बार उन्होंने अपने रेसिपी का आइडिया लोगों को दिखाया और 9 बार रिजेक्ट हुए।
सोचो, 1009 बार। कोई और होता तो 10वीं बार में ही कह देता, छोड़ो, किस्मत नहीं साथ दे रही। लेकिन सैंडर्स के अंदर वो आग थी जो हर रिजेक्शन को फ्यूल बना देती थी। हर ना सुनने के बाद वो और गहराई से कहते, मैं कर सकता हूं। और अंत में उन्होंने अपने आइडिया को दुनिया भर में ऐसा सिंबल बना दिया जो आज करोड़ों लोगों के टेस्ट का हिस्सा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर बैक्ड बाय फेथ नोज नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल। यानी जब तुम्हारी इच्छा को विश्वास का सहारा मिल जाए तो इम्पॉसिबल शब्द तुम्हारे डिक्शनरी से गायब हो जाता है। बर्निंग डिजायर वो इंजन है जो ठंडी सोच को गर्म आग में बदल देता है। वो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। लेकिन याद रखो, हर इच्छा केवल तभी जीवन बदलती है जब वो प्योर हो, सेल्फ ड्रिवन हो और उस पर एक्शन की मुहर लगे। क्योंकि इच्छा अगर सिर्फ सोच बनकर रह जाए तो वो सपने में ही खत्म हो जाती है। पर जब इच्छा के साथ विश्वास जुड़ता है, फेथ, और उसके साथ कदम उठाने की हिम्मत, एक्शन, तो वहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। फेथ प्लस एक्शन आस ट्रांसफॉर्मेशन। फेथ एक ऐसा शब्द जो छोटा है लेकिन उसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। फेथ मतलब भरोसा, वो भी तब जब कोई सबूत नहीं हो। नेपोलियन हिल ने लिखा, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर, यानी असफलता का एकमात्र इलाज है विश्वास। सोचो, राइट ब्रदर्स अगर फेथ पर भरोसा न करते तो शायद आज हम आसमान में उड़ नहीं रहे होते। जब उन्होंने कहा, हम इंसान को उड़ना सिखाएंगे, दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, मैन कांट फ्लाई, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, फेथ कैन। और उसी दिन इंसान ने उड़ना सीख लिया। फेथ वो आग है जो डर को पिघला देती है। वो तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा आर्मर है। जब पूरी दुनिया कहे नहीं हो सकता, फेथ फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश करो। लेकिन फेथ अकेला काफी नहीं। फेथ को शेप देने के लिए चाहिए एक्शन। एक्शन वो चाबी है जो दरवाजे खोलती है, जिन पर बाकी सबने लॉक्ड फॉरएवर का बोर्ड लगा रखा होता है। एक्शन के बिना फेथ एक बंद दीपक है जिसमें तेल है, बाती है, पर लौ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र बड़ा सरल है, फेथ प्लस एक्शन, रीबर्थ। यह वही फॉर्मूला है जो हर महान व्यक्ति ने अपनाया। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो वो सिर्फ सोच नहीं थी, वो एक एक्शन था। फेथ था कि सत्य और प्रेम हिंसा से ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक्शन था उसे जीना, हर दिन, हर क्षण। और उस कॉम्बिनेशन ने पूरी सभ्यता का मार्ग बदल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है पुराने खुद को पीछे छोड़ना और नए खुद में प्रवेश करना। यह दर्दनाक भी है, लेकिन यही सच में जीना है। जैसे सांप अपनी केंचुल उतारता है, वो दर्द से गुजरता है लेकिन नया जन्म लेता है, वैसे ही इंसान को भी अपने पुराने ईगो, एक्सक्यूजेज और डर की केंचुल छोड़नी होती है। हर बार जब तुम एक नया रिस्क लेते हो, एक नया कदम बढ़ाते हो, तब तुम पुराने तुम को पीछे छोड़ देते हो। नेपोलियन हिल ने कहा, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी असली बुद्धिमत्ता वही है जो सोच को कार्य में बदल दे। क्योंकि नॉलेज अगर एक्शन में न बदले तो वो सिर्फ डेकोरेशन बन जाती है, दीवार पर टंगी एक डिग्री की तरह। अब सवाल उठता है, कहां से शुरू करें? क्योंकि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कभी बड़े कदमों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। लाइफस्टाइल टिप, एक कदम जो डर तोड़े। हर दिन एक ऐसा छोटा कदम उठाओ जो तुम्हारे डर को तोड़े। डर किसी राक्षस की तरह नहीं होता, वो बस तुम्हारे मन का एक छाया पात्र है जो तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो बस एक बार हाथ उठाकर किसी मीटिंग में सवाल पूछो। नया स्किल सीखने में हेजिटेशन है तो बस 10 मिनट उस टॉपिक का वीडियो देखो। पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही कदम सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। याद रखो, हर छोटा कदम तुम्हारे नए जन्म की तैयारी है। हर बार जब तुम डर पर विजय पाते हो, तुम्हारे भीतर का पुराना वर्जन मरता है और नया वर्जन जन्म लेता है। यह प्रोसेस किसी स्पिरिचुअल सेरेमोनी की तरह है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पुराना तुम मिटता है और थोड़ा थोड़ा नया तुम जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। जो कभी मैं नहीं कर सकता कहता था, वो अब मैं कोशिश करूंगा कहने लगता है। और यहीं से माइंड का नया जन्म शुरू होता है। अपने भीतर का पुनर्जन्म हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे 2 रास्तों में से चुनना होता है, या तो पुरानी सोच में रहना या खुद को दिमाग से नया जन्म देना। यह नया जन्म किसी चमत्कार से नहीं होता,
बल्कि धीरे धीरे निरंतर फेथ और एक्शन से होता है। हर सुबह जब तुम अपनी सोच को नया रूप देते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम अपनी गलतियों को लेसन्स में बदलते हो, तब तुम खुद को नया जन्म दे रहे होते हो। नेपोलियन हिल ने कहा, अ मैन इज नॉट डिफीटेड अंटिल ही एक्सेप्ट्स डिफीट एज रियलिटी। यानी इंसान तभी हारता है जब वो मान ले कि वो हार चुका है। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, याद रखो, तुम गिरकर खत्म नहीं हुए, तुम गिरकर नया जन्म ले रहे हो। हर बार जब तुम अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करते हो, हर बार जब तुम अपने डर को चुनौती देते हो, हर बार जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो, तुम अपने भीतर के पुराने मृत हिस्सों को जीवित कर रहे होते हो। यह है रीबर्थ थ्रू माइंड, जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारा पुनर्जन्म करता है। न कोई मंदिर, न कोई तीर्थ, बस तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कर्म। तो आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं डर से नहीं, फेथ से जीऊंगा। अब मैं बहाने नहीं, एक्शन चुनूंगा। अब मैं शिकायत नहीं, बर्निंग डिजायर चुनूंगा। क्योंकि यही वो 3 शक्तियां हैं जो हर इंसान के भीतर छिपी हैं, डिजायर, फेथ और एक्शन। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलकर एक नए जन्म में प्रवेश करता है। और वही नया जन्म है जहां माइंड का अंधेरा खत्म होता है और भीतर की रोशनी बोलती है, वेलकम टू योर रीबर्थ। जिंदगी बार बार हमें तोड़ती है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी खुद से। लेकिन टूटना अंत नहीं है, वो तो एक संकेत है कि अब तुम्हें नया जन्म लेना है, दिमाग से। नेपोलियन हिल ने सिखाया, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाता है। हर बार जब तुम डर को हराते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो, जब तुम मैं कर सकता हूं पर भरोसा करते हो, तब तुम अपने भीतर के उस व्यक्ति को जन्म दे रहे होते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका देती है, लेकिन वो तुम्हारे हाथों में तब तक कुछ नहीं रखेगी जब तक तुम उसे अपने दिमाग से थामना नहीं सीख लेते। तो आज से फैसला करो, अब डर नहीं, फेथ। अब बहाना नहीं, एक्शन। अब शिकायत नहीं, बर्निंग डिजायर। क्योंकि जब तुम खुद को दिमाग से नया जन्म देते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदलनी ही पड़ती है। अगर तुम्हें यह संदेश दिल से महसूस हुआ तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहो। आज से खुद से एक वादा करो, हर दिन अपने माइंड को नया शेप दोगे, हर दिन एक ऐसा कदम उठाओगे जो तुम्हारे पुराने डर को तोड़े। नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज माई रीबर्थ। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते तुम्हारे दिमाग को ऐसे ही नए विचारों की एनर्जी मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और उस जर्नी का हिस्सा बनो जहां हम सब सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि खुद को हर दिन नया जन्म देते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है? जैसे आपकी सोच, आपके फैसले, आपके सपने किसी और की मंजूरी के मोहताज बन गए हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। मतलब, जो व्यक्ति अपने दम पर सोचने और करने की ताकत रखता है, वही वक्त के साथ अपने जीवन का मालिक बनता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अपने दम पर जीने की ताकत कैसे लाएं, कैसे खुद पर भरोसा करें और अपनी लाइफ को डायरेक्शन दें बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। चैप्टर 1, खुद को समझो, सेल्फ अवेयरनेस ही ताकत है। कभी सोचा है हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन देखते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, दूसरों के विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा दिमाग जैसे किसी और की डायरेक्शन में भाग रहा हो। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? यही सवाल सबसे ताकतवर सवाल है जो कोई इंसान खुद से पूछ सकता है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में छिपा है सेल्फ अवेयरनेस, वो चाबी जो हर इनर ताकत का दरवाजा खोलती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में गुजार देते हैं। माता पिता की उम्मीदें, समाज की परंपराएं, दोस्तों की राय, सोशल मीडिया की तुलना, सब मिलकर हमें ऐसा बना देते हैं जैसे हम खुद के नहीं, किसी और के वर्जन को जी रहे हों। हम नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे की चिंता है। हम रिश्ते निभाते हैं क्योंकि अकेले रहना कमजोरी है, यह सिखाया गया है। हम डिसीजंस इसलिए लेते हैं ताकि दूसरों को लगे कि हम सही हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते कि हम खुश हैं या नहीं।
यही वो बिंदु है जहां सेल्फ अवेयरनेस का अभाव हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल देता है जो हमारा नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें पता है कि हमारा डिजायर क्या है? ज्यादातर लोगों का डिजायर बोरोड होता है, किसी और की लाइफ देखकर अडॉप्ट किया गया। कोई किसी एंटरप्रेन्योर को देखकर कहता है मुझे भी बिजनेस करना है। कोई किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर सोचता है मुझे भी फेम चाहिए। पर सच्चाई यह है कि हम ये सब इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हम कौन हैं। और जब तक हमें अपनी पहचान का एहसास नहीं होता तब तक हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं सकते। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, चार्ल्स श्वाब, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नाम, और एक चीज उन सब में कॉमन पाई, उन्हें पता था कि वो कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हेनरी फोर्ड को कार बनाना इसलिए पसंद नहीं था कि वो अमीर बनना चाहते थे, वो इसलिए ऑब्सेस्ड थे क्योंकि वो चाहते थे कि हर आम इंसान एक कार अफोर्ड कर सके। एडिसन ने 10 शून्य बार एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि उन्हें अपने अंदर की क्यूरियोसिटी पर भरोसा था, किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। और यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कला। सेल्फ अवेयरनेस कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। ये हमें बताता है कि हम किस चीज से ऊर्जा लेते हैं और किस चीज से थक जाते हैं। हम किन लोगों के साथ खिलते हैं और किन के साथ सूख जाते हैं। हम किन कामों में वक्त भूल जाते हैं और किन में हर मिनट बोझ लगता है। जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तब हमारी जिंदगी डायरेक्शन लेने लगती है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कोई एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। जब हम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बिना जज किए, बिना कंपैरिजन किए, जब हम अपने इमोशंस को लेबल करने लगते हैं, मैं अभी दुखी हूं या मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तो हम अपने मन के स्पेक्टेटर बन जाते हैं। और जैसे ही हम स्पेक्टेटर बनते हैं वैसे ही हमारे पास एक नई शक्ति आती है, कंट्रोल की शक्ति। क्योंकि अवेयरनेस के बिना कंट्रोल असंभव है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको किस चीज से गुस्सा आता है तो आप उसे बदल कैसे सकते हैं? इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के। दिन में कुछ मिनट खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जब कोई सिचुएशन आए तो रिएक्ट करने से पहले पॉज कीजिए और सोचिए मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। यह सिंपल पॉज आपके अंदर अवेयरनेस का बीज बो देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। लेकिन मास्टर वही बन सकता है जो खुद को जानता हो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो अपनी डेस्टिनी किसी और के हाथ में दे देता है। वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं, पैसेंजर बन जाता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल प्रैक्टिस की, मिरर टॉक। यह कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प एक्सरसाइज नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक है। हर सुबह या रात एक शांत समय में अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और सिर्फ एक लाइन बोलिए, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, ऑकवर्ड भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह लाइन आपके अंदर उतरने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एब्जॉर्ब करेगा और एक सटल शिफ्ट शुरू होगा। आप नोटिस करेंगे कि आप अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय खुद को सुनने लगते हैं। धीरे धीरे गिल्ट, डर और डिपेंडेंसी कम होती है। आप रियलाइज करते हैं कि हैप्पीनेस किसी और से नहीं, आपकी क्लैरिटी से आती है। मिरर टॉक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि अब मैं अपने जीवन का मालिक हूं। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आप रिएक्टिव नहीं, कॉन्शियस हैं। और जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है। आप वही अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके असली वाइब्रेशन से मेल खाता है। नेपोलियन हिल के फिलॉसफी में सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशन है, क्योंकि बिना अपने मन को समझे कोई भी सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होती। कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, बड़ा बिजनेस, फेम, वेल्थ, पर भीतर से हॉलो होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं समझा, सिर्फ सोसाइटी की परिभाषा को फॉलो किया। और जब आप अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बाहर की सफलता भी एम्प्टी लगने लगती है। सेल्फ अवेयरनेस वही कड़ी है जो आउटर सक्सेस और इनर पीस को जोड़ती है। एक छोटा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट जॉब में है, उसे हर महीने अच्छी सैलरी मिलती है,
पर हर सुबह वो अलार्म से नहीं, मजबूरी से उठता है। वो सोचता है, मुझे अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। वो सोचता है कि शायद वेकेशन या प्रमोशन से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उसका प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। वो खुद को नहीं समझता। अगर वो थोड़ी देर रुककर खुद से पूछे, क्या मुझे सच में यह काम खुशी देता है, तो शायद उसे जवाब मिल जाए, नहीं, मैं सिर्फ डर से इसे कर रहा हूं। यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ करियर या गोल्स के लिए नहीं, रिलेशनशिप्स के लिए भी जरूरी है। कई बार हम दूसरों से वो मांगते हैं जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें सम्मान दे, हमें सुने। लेकिन क्या हम खुद ऐसा अपने साथ करते हैं? क्या हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं? क्या हम खुद को वही कंपैशन देते हैं जो किसी प्रियजन को देते हैं? अगर नहीं, तो हम दूसरों से वैसा व्यवहार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेपोलियन हिल ने लिखा, द मैन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ कैन नेवर कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। यानी जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अगर अंदर डर है तो बाहर भी अवसर डरावने लगेंगे। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर भी रास्ते साफ दिखने लगेंगे। सेल्फ अवेयरनेस वही लेंस है जिससे दुनिया को साफ देखा जा सकता है। अब सवाल आता है, सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, पर डिसिप्लिन मांगता है। हर दिन 10 मिनट साइलेंट रिफ्लेक्शन कीजिए। एक शांत जगह बैठकर अपने दिन को रिवाइंड कीजिए। कौन सी बातों ने आपको खुशी दी? कौन सी चीजों ने आपको इरिटेट किया? आपने कब अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज की? इन सवालों को लिखिए और उनके ऑनेस्ट जवाब दीजिए। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। आप समझेंगे कि आपकी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है और कहाँ बढ़ती है। यही अवेयरनेस आपको एम्पावर करती है। सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा लेयर है एक्सेप्टेंस। जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपनी फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स दोनों देखते हैं। अक्सर लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट बनने की आदत है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब परफेक्शन इल्यूजन है, ग्रोथ रियल है, और ग्रोथ शुरू होती है एक्सेप्टेंस से। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तब गिल्ट खत्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर आप दूसरों को भी उसी कंपैशन से देखना सीखते हैं। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया अपने असली सेल्फ को समझ ले तो क्या होगा? शायद कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, जेलसी कम होगी और कोलैबोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होगा कि उसका रोल क्या है। सेल्फ अवेयरनेस कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन की भावना जगाती है, और यही वो माइंडसेट है जो किसी समाज को एलिवेट करता है। तो इस चैप्टर का सार यही है, सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। यह वो ताकत है जो आपको अंदर से मुक्त करती है और बाहर से अडिग। यह आपको दूसरों की राय से आजादी देती है और आपकी लाइफ का स्टीयरिंग वापस आपके हाथों में देती है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, When you know yourself, you are prepared for anything। तो आज से अपने दिन की शुरुआत दूसरों के मैसेजेस से नहीं, अपने रिफ्लेक्शन से कीजिए। हर सुबह आईने में देखिए और बोलिए, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। यह एक वाक्य धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रांति लाएगा। आप खुद को महसूस करेंगे रॉ, ऑनेस्ट, पावरफुल, और तभी आप समझ पाएंगे कि अपने दम पर जीने की ताकत कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं, बल्कि पहचानी जाने वाली सच्चाई है जो हमेशा से आपके भीतर थी। बस अब उसे देखने की हिम्मत चाहिए। चैप्टर 2, डर से आजादी। फियर इज द एनिमी। कभी आपने गौर किया है, डर की शुरुआत कहां से होती है? वो तब नहीं जब कोई घटना घटती है, बल्कि तब जब हमारा मन अगर ऐसा हो गया तो सोचने लगता है। डर का असली ठिकाना बाहर नहीं, हमारे भीतर है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब डर कोई हकीकत नहीं, एक मानसिक स्थिति है। वो सिर्फ एक कल्पना है जो अभी हुई भी नहीं, लेकिन हम उसे इतना सच मान लेते हैं कि वो हमारी हकीकत बन जाती है। हम सबके अंदर डर है असफल होने का, अकेले रह जाने का, दूसरों के जजमेंट का, गरीबी का, या किसी अपने को खो देने का। ये डर बुरा नहीं होता,
क्योंकि डर हमें सतर्क रखता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारा मालिक बन जाता है, जब वो हमें रोकने लगता है, आगे बढ़ने से डराता है और हमारे सपनों को दबाने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, The only thing we should fear is fear itself। क्योंकि डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो खुद को अदृश्य रखता है। वो हमारे विचारों में छिपकर हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल हैं, पर असल में हम डर के दायरे में कन्फाइंड हैं। हम कहते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और स्टेबल हो जाऊं तो कोशिश करूंगा। पर सच्चाई ये है कि स्टेबिलिटी कोई मंजिल नहीं, एक इल्यूजन है जो डर ने बनाया है। आइए एक कहानी सोचिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आरव। आरव के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। वो एक सस्टेनेबल फैशन ब्रांड शुरू करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाने की सोचता है, उसके दिमाग में आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, इतना पैसा कहां से आएगा। वो हर पॉसिबिलिटी पर सोचता है और एक्शन लेने से पहले ही थक जाता है। धीरे धीरे उसका आइडिया मर जाता है और वो सोचता है कि शायद ये सपना प्रैक्टिकल नहीं था। पर सच ये नहीं कि उसका आइडिया कमजोर था, सच ये था कि उसका बिलीफ डर के आगे झुक गया। डर ने उसकी कहानी का अंत कर दिया शुरू होने से पहले। यही हम सबके साथ होता है। हमारे मन में क्या होगा अगर का डर इतना हावी हो जाता है कि हम क्या हो सकता है देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हम पॉसिबिलिटी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देते हैं और यहीं पर ग्रोथ रुक जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Every adversity carries with it the seed of an equal or greater benefit। मतलब हर मुश्किल के भीतर कोई वरदान छिपा है। अगर हम गिरने से डरे नहीं तो गिरना भी सीखने का जरिया बन सकता है। फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि फीडबैक है। हर बार गिरना आपको अगले कदम की क्लैरिटी देता है। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता और वो सीख प्राइसलेस होती है। पर समस्या यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है फेल होना बुरा है। स्कूल में मार्क्स कम आए तो शर्म, घर में गलती की तो डांट। धीरे धीरे हमारा माइंड डर को सर्वाइवल मैकेनिज्म मान लेता है। वो हर नई चीज से बचना चाहता है क्योंकि उसके लिए कंफर्ट जोन ही सेफ्टी जोन है। लेकिन जिंदगी कंफर्ट जोन में नहीं, करेज जोन में ग्रो करती है, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट साथ नहीं चल सकते। अब सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को डर होता, अगर मैं फेल हो गया तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता। उन्होंने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार रिजल्ट नहीं मिला। किसी और के लिए वो 10 बार फेल होना था, लेकिन एडिसन ने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, I've just found 10,000 ways that won't work। यानी उन्होंने फेलियर को फीडबैक बना दिया। और यही माइंडसेट डर से आजादी की शुरुआत है। नेपोलियन हिल ने 6 बेसिक फियर्स की बात की थी। पॉवर्टी, गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर, इल हेल्थ, बीमारी का डर, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर, ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर, डेथ, मृत्यु का डर। उन्होंने कहा कि ये 6 डर हर इंसान की प्रोग्रेस को रोकते हैं। पर असली शक्ति तब आती है जब हम इन डर को पहचान लेते हैं, क्योंकि जिसे आप पहचान लेते हैं उस पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। डर को हराने का पहला कदम है उसे छिपाना नहीं, स्वीकार करना। हाँ, मैं डरता हूं। हाँ, मुझे रिजेक्शन से घबराहट होती है, लेकिन यह डर मेरा हिस्सा है, मैं इसका गुलाम नहीं। एक्सेप्टेंस से ही फ्रीडम की शुरुआत होती है। जब भी आपको किसी डिसीजन से डर लगे, रुकिए, 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा तो मैं क्या खो दूंगा। अक्सर जवाब मिलेगा, मैं खुद को खो दूंगा, क्योंकि डर आपको आपकी असली पहचान से दूर ले जाता है। और जब आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं तो डर की ताकत आधी रह जाती है। आपका मन डर से नहीं, पर्पस से गाइड होना चाहिए। पर्पस वो ईंधन है जो डर की दीवारों को तोड़ देता है। जब मकसद बड़ा हो तो डर छोटा लगता है। जैसे एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में भी कूद जाती है, क्योंकि उस वक्त डर से बड़ा उसका प्यार होता है। यही प्रिंसिपल जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। अगर आपका विजन आपके डर से बड़ा है तो डर आपको रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं फियर कंडीशनिंग की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डर को बार बार रिप्ले करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही हमें बचा सकता है। अगर आप किसी रिस्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं
तो आपका माइंड उस डर को हैबिट बना लेता है और धीरे धीरे वो हर न्यू एक्सपीरियंस को थ्रेट की तरह परसीव करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। कैसे? हर बार जब डर आए उसे लेबल कीजिए। यह सिर्फ एक थॉट है। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ऑब्जर्वर डर से बड़ा होता है। आपका कॉन्शियसनेस उसे डिसॉल्व करने लगता है। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके माइंड को डर के चक्र से बाहर लाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। पर डर हमें ब्लाइंड कर देता है। वो हमें वर्तमान में देखने से रोकता है और इमेजिनरी भविष्य में फंसाए रखता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने गलती कर दी तो, लेकिन शायद वही गलती हमें हमारे अगले ब्रेक थ्रू तक ले जाए। फियर से बाहर निकलने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है स्मॉल विन्स। अगर आप किसी बड़े काम से डरते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर छोटा स्टेप लेने पर आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और डर को कम करता है। जैसे जिम में पहली बार जाने से डर लगता है, लेकिन 5 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आप बेहतर महसूस करते हैं। वो एनर्जी आपको अगले दिन वापस जाने के लिए मोटिवेट करती है। यही प्रिंसिपल हर डर पर लागू होता है। एक्शन ही फियर का इलाज है। एक्शन डर को मिटाता नहीं, लेकिन उसे छोटा कर देता है। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका ध्यान डर से हटकर प्रोसेस पर जाता है और धीरे धीरे डर अपनी पकड़ खो देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। मतलब जो चीज आपको डराती है वही आपकी आजादी का दरवाजा है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरने से डरता है, लेकिन जब वो बार बार कोशिश करता है तो गिरना सीखने का हिस्सा बन जाता है। कुछ बार गिरने के बाद वो बिना सोचे साइकिल चला लेता है। यही है डर से आजादी का साइंस, एक्सपोजर और रेपिटेशन। आप जितना डर का सामना करते हैं वो उतना ही कमजोर होता जाता है। अब एक और गहरी बात समझिए, डर का ऑपोजिट ब्रेवरी नहीं है, अवेयरनेस है। ब्रेवरी का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। अवेयरनेस का मतलब है यह समझना कि डर असली नहीं, सिर्फ विचार है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो डर डिसॉल्व हो जाता है। आपको उसे हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब भी आपको डर लगे उसे दबाइए मत, देखिए, उसे जज मत कीजिए, सुनिए। क्योंकि डर वो टीचर है जो आपको आपकी सीमाओं से मिलवाता है। वो दिखाता है कि आप कहां तक तैयार हैं और कहां से बढ़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और फियरलेसनेस साथ चलते हैं। जितना आप खुद को समझते हैं उतना डर कम होता है, क्योंकि डर इग्नोरेंस से जन्म लेता है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तब दुनिया की राय, असफलता या रिजेक्शन आपको हिला नहीं पाते। आप अपनी पर्पस में एंकर्ड रहते हैं। और याद रखिए, डर को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे चैनलाइज कीजिए। उस एनर्जी को एक्शन में बदलिए, क्योंकि डर और उत्साह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। अगर आप डर को डेंजर नहीं, डायरेक्शन की तरह देखना सीख लें, तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो खुद से यह मत पूछिए, क्या होगा अगर मैं फेल हुआ, बल्कि पूछिए, क्या होगा अगर मैं सक्सीड हो गया। क्योंकि जिंदगी डर से नहीं, उम्मीद से चलती है। और जब उम्मीद जागती है तो डर भागता है। इस चैप्टर का सार यही है। डर हमें कमजोर नहीं करता, उसे दबाना करता है। जब हम डर को पहचानते हैं, उसे स्वीकारते हैं और उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तभी हम सच में आजाद होते हैं। नेपोलियन हिल के शब्दों में, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। तो हाँ, गिरिए अगर जरूरत हो तो, लेकिन डरिए मत, क्योंकि गिरने से डरना जीने से डरना है। और जिसने जीना सीख लिया उसने डर को मात दे दी। चैप्टर 3, एक्शन ही पावर है। जिंदगी में हर कोई सपने देखता है, बड़े घर के, सफल करियर के, खुशहाल रिश्तों के। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी मीनिंगफुल हो। पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सपनों को बस कल्पना के स्तर पर ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते।
नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब समझदारी का असली प्रमाण ज्ञान नहीं, कर्म है। आपने देखा होगा, लोग कहेंगे मैं ये करना चाहता हूं, कभी मैं ये शुरू करूंगा, बस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए फिर। लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमारे भीतर एक इल्यूजन है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना ही समझदारी है। जबकि सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कोई होता ही नहीं, वो तब बनता है जब आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। नेपोलियन हिल के फिलॉसफी में एक गहरी बात है, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। यह वाक्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। एक्शन ही वो टीचर है जो आपको तैयार बनाता है। आप सोचकर क्लैरिटी नहीं पाते, क्लैरिटी तो तब आती है जब आप चलना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने यह कहा होता, मैं तब एप्पल शुरू करूंगा जब मेरे पास इन्वेस्टर्स हों, जब मार्केट रेडी हो, जब मेरे पास MBA की डिग्री हो, तो शायद एप्पल नाम की कंपनी कभी जन्म ही न लेती। स्टीव जॉब्स के पास ना पैसा था, ना बिजनेस एक्सपीरियंस, लेकिन था एक्शन लेने का करेज। उन्होंने गैराज से शुरुआत की और हर स्टेप ने उन्हें अगले स्टेप की क्लैरिटी दी। यानी क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, मूवमेंट से आती है। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है, मोशन क्रिएट्स मोमेंटम। हमारे अंदर की एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब हम एक्शन में आते हैं, वरना हम सिर्फ सोचते सोचते थक जाते हैं। सोचना जरूरी है, लेकिन अगर सोच एक्शन में नहीं बदले तो वो मेंटल क्लटर बन जाती है। एक समय आता है जब प्लानिंग भी प्रोक्रेस्टिनेशन का नया रूप बन जाती है। आप जितना ज्यादा प्लान करते हैं उतना ज्यादा डर और डाउट बढ़ता है, क्योंकि माइंड को जितनी ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं उतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। लेकिन हम ड्रीम को डेडलाइन देने से डरते हैं, क्योंकि तब हमें एक्शन लेना पड़ता है। हम सोचते हैं कि नॉलेज इनफ है, लेकिन सच ये है कि नॉलेज यूजलेस है अगर वो मोशन में नहीं जाती। आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो वो केवल इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। हम किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन खुद मूव नहीं करते और फिर कहते हैं मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रिजल्ट कभी सोचने वालों को नहीं, करने वालों को मिलता है। एक्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो आपको अनसर्टनी से बाहर निकालता है। आप जितना सोचते हैं उतना डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो पहला कदम शायद छोटा हो, लेकिन वही आपकी दिशा तय करता है। इसे आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। एक राइटर तब तक राइटर नहीं है जब तक वो पहला वर्ड नहीं लिखता। एक म्यूजिशियन तब तक म्यूजिशियन नहीं है जब तक वो पहला कॉर्ड नहीं बजाता। और एक एंटरप्रेन्योर तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं है जब तक वो पहला रिस्क नहीं लेता। हर आइडेंटिटी एक्शन से जन्म लेती है, सोच से नहीं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, क्योंकि एक्शन का असली मैजिक वन टाइम एफर्ट में नहीं, लगातार प्रयास में है। हर दिन एक छोटा स्टेप, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका मोमेंटम बनाता है। ये वही प्रिंसिपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, पर समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लाइफस्टाइल टिप यही कहती है, हर दिन अपने गोल की तरफ सिर्फ एक छोटा स्टेप लें। लिखिए, आज मैं सिर्फ इतना करूंगा। शायद वो सिर्फ एक कॉल करना हो, एक पैराग्राफ लिखना हो, एक नए क्लाइंट से बात करना हो। पर जब आप ऐसा रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है कि मैं मूव कर रहा हूं, और यही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। कंसिस्टेंसी किसी भी मोटिवेशन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। मोटिवेशन अस्थायी है, पर हैबिट स्थायी। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, पर कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटिए। आपका माइंड छोटे कामों से नहीं डरता। जब आप छोटे कदम लेते हैं तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव होता है। अब एक और बात समझिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्लान बनाता हूं ताकि गलतियां ना हों, लेकिन प्लान गलती से बचने का नहीं,
गलती से सीखने का तरीका होना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, द पैथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटर्मिन्ड एक्शन। इसका मतलब है कि प्लान जरूरी है, पर प्लान का मकसद मूवमेंट को इंस्पायर करना होना चाहिए, पैरालिसिस को नहीं। क्योंकि परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। हर स्टेप आपको नया लेसन देता है और नया प्लान बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ पहले से जान लें तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन जिंदगी सेफ खेलने वालों को नहीं, रिस्क लेने वालों को रिवॉर्ड देती है। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री, इन सब की कहानी एक कॉमन लेसन देती है। उन्होंने सोचा कम, किया ज्यादा, और हर बार जब उन्होंने किया उन्हें क्लैरिटी मिली। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स तब शुरू किया जब नासा के एक्सपर्ट्स ने कहा इम्पॉसिबल। 3 बार रॉकेट लॉन्च फेल हुआ, 3 बार करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन चौथी बार सक्सेस ने इतिहास बदल दिया। अगर वो सिर्फ प्लान बनाते रहते और एक्शन न लेते तो शायद वो सपने आज भी कागज पर ही होते। यह बात हमारे पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। हम सोचते हैं जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तब पीसफुल रहूंगा, लेकिन शांति किसी तब में नहीं, अब में होती है। एक्शन का मतलब है जो मैं अभी कर सकता हूं वो करूं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो स्किल है, जो समय है, वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही वो दरवाजा है जो मंजिल तक ले जाती है। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट एक्शन की ताकत की। हम अक्सर परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ आइडियल नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, फेल हो जाएंगे, एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। यानी परफेक्ट कंडीशन की उम्मीद मत कीजिए, इम्परफेक्ट एक्शन ही आपको परफेक्ट कंडीशन तक ले जाएगी। आपका पहला वीडियो ऑकवर्ड होगा, पहला प्रोडक्ट एवरेज होगा, पहला स्पीच शेकी होगा, पर वही इम्परफेक्ट शुरुआत आपके अगले परफेक्ट स्टेप का रास्ता बनाती है। जो लोग सोचते रहते हैं वो कभी नहीं पहुंचते। जो लोग इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अब आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। आपके पास मैप है, गियर है, सब तैयारी है, पर आप चढ़ना शुरू ही नहीं करते क्योंकि आप सोचते हैं क्या रास्ता सही है, क्या मौसम खराब होगा। जबकि जो दूसरा व्यक्ति बिना ज्यादा सोच के पहला कदम रख देता है वो रास्ता सीखते सीखते शिखर तक पहुंच जाता है, क्योंकि रास्ते पर चलते हुए जो क्लैरिटी मिलती है वो मैप से कभी नहीं मिल सकती। एक्शन का एक और सीक्रेट है, मोमेंटम ब्रेक्स फियर। जैसे ही आप मूव करते हैं डर पीछे छूट जाता है, आपके अंदर एड्रेनलिन बढ़ता है, एनर्जी फ्लो होती है और ब्रेन में पॉजिटिव केमिस्ट्री एक्टिवेट होती है। आपका फोकस क्या होगा से हटकर क्या करना है पर जाता है, और यही शिफ्ट सफलता का असली बिंदु है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परसूट ऑफ नॉलेज। लेकिन परसूट तभी पॉसिबल है जब आप सीखने के लिए तैयार हों, और सीखने का पहला स्टेप है एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन ही वो क्लासरूम है जहां जिंदगी हमें सबसे बड़े लेसन सिखाती है। बिना एक्शन के आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। एक्शन आपके अंदर के पोटेंशियल को रियलिटी में बदलता है। तो अगली बार जब आपका मन बोले अभी वक्त नहीं आया, तो खुद से कहिए अगर नहीं अब तो कब। हर छोटी कोशिश आपको आपके डेस्टिनेशन के एक कदम करीब लाती है। भले ही आज प्रोग्रेस स्लो लगे, पर याद रखिए स्लो प्रोग्रेस भी जीरो प्रोग्रेस से बेहतर है। कंसिस्टेंसी और करेज, यही 2 इंग्रेडिएंट्स हर सक्सेस स्टोरी के फाउंडेशन हैं। अगर आपके पास ये 2 हैं तो आप किसी भी ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों की है जो सोचते नहीं, करते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, प्लान मत बनाइए, मूव कीजिए, क्योंकि जिंदगी उन लोगों को नहीं याद रखती जिन्होंने अच्छा प्लान बनाया, वो याद रखती है जिन्होंने इम्परफेक्ट प्लान के साथ भी एक्शन लिया। नेपोलियन हिल के शब्दों में, The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going. तो आज से छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। हर दिन लिखिए, आज मैं सिर्फ इतना करूंगा। शायद यही इतना कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए। चैप्टर 4, अपने पर्पस से जुड़ो, यही असली ताकत है। कभी सोचा है जिंदगी में असली ताकत कहां से आती है? पैसे से, पद से,
लोगों की तारीफ से नहीं। असली ताकत आती है पर्पस से, उस मकसद से जो आपके हर कदम को अर्थ देता है। क्योंकि जब इंसान अपने क्यों को जान लेता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। मतलब जो भी इंसान अपने दिमाग में सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। लेकिन ये यकीन तभी पैदा होता है जब आप अपने अंदर के पर्पस को महसूस करते हैं। पर्पस सिर्फ कोई गोल नहीं, ये आपकी आत्मा का कंपस है। ये बताता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते हैं पर बहुत कम लोग उसे समझते हैं क्योंकि वे अपने मकसद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है। वो खालीपन ये संकेत है कि हम अपने असली उद्देश्य से दूर हैं। हम कुछ कर तो रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भूल गए हैं। पर्पस एक ऐसी ताकत है जो इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति देती है। जब मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है और जब मकसद नहीं होता तो हर छोटी सी चुनौती भी पहाड़ लगती है। सोचिए नेल्सन मंडेला के बारे में। उन्होंने अपने देश के लिए 27 साल जेल में बिताए। 27 साल यानी एक पूरी जिंदगी का चौथाई हिस्सा सलाखों के पीछे। किसी आम इंसान के लिए यह टूट जाने का वक्त होता, लेकिन मंडेला नहीं टूटे क्योंकि उनके भीतर फ्रीडम का पर्पस जलता था। वो जेल में भी हार नहीं माने क्योंकि उनका मकसद उनसे बड़ा था। उनके वर्ड्स आज भी गूंजते हैं, I never lose, I either win or learn। यही है पर्पस की ताकत जो इंसान को हालात से ऊपर उठा देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, A definite purpose backed by a burning desire is the starting point of all achievement। मतलब जब आपके पास एक स्पष्ट मकसद और उसके लिए जलता हुआ जुनून होता है तो सफलता बस समय की बात रह जाती है। पर्पस वो आग है जो अंदर जलती है, वो डायरेक्शन देती है जब सब धुंधला लगता है, वो मोटिवेशन देती है जब बाकी सब कुछ थक चुका होता है, वो रीजन देती है उठने का जब जिंदगी गिरा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मेरा पर्पस क्या है? हर इंसान ये जानना चाहता है पर बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं क्योंकि हम पर्पस को किसी बड़ी चीज की तरह देखते हैं, जैसे मैं दुनिया बदल दूं, मैं इतिहास बना दूं। जबकि पर्पस हमेशा इतना बड़ा या ड्रामेटिक नहीं होता। कई बार पर्पस बस इतना होता है कि मैं अपने आसपास के लोगों में अच्छाई फैलाऊं या मैं अपने टैलेंट से दूसरों को इंस्पायर करूं। पर्पस का आकार नहीं, उसकी भावना मायने रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, No man can succeed in a line of endeavor which he does not like। यानी अगर आपको वो काम पसंद नहीं जो आप कर रहे हैं तो आप उसमें कभी ट्रूली सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में मीनिंगफुल लगता है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब दिशा बदलने का समय आ गया है। पर्पस को पहचानने के लिए कुछ सिंपल सवाल खुद से पूछिए। कौन सी चीज मुझे टाइम का एहसास भुला देती है? कौन सा काम मैं फ्री में भी कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे खुशी देता है? अगर मुझे असफलता का डर न होता तो मैं क्या करता? मैं चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी से इस दुनिया में क्या फर्क पड़े। इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे अपने पर्पस की झलक दिखाएंगे। पर्पस कोई किताब से नहीं मिलता, वो भीतर से जन्म लेता है, अनुभवों, संघर्षों और आत्म संवाद से। अब बात करते हैं पर्पस वर्सेस पैशन की। बहुत लोग इन दोनों को एक मान लेते हैं पर दोनों अलग हैं। पैशन वो है जो आपको एक्साइट करता है, पर्पस वो है जो आपको फुलफिल करता है। पैशन बदल सकता है लेकिन पर्पस स्थायी होता है। पैशन कहता है मुझे यह करना अच्छा लगता है, पर्पस कहता है मुझे यह करना चाहिए। जब आपका पैशन आपके पर्पस से मिल जाता है तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपका हर एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है, हर दिन पर्पसफुल। आप थकते तो हैं लेकिन टूटते नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मलाला यूसुफज़ई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे गोली मारी गई क्योंकि वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए बोल रही थी। लेकिन उसने डर को नहीं चुना, पर्पस को चुना। आज वो लाखों लड़कियों की आवाज है,
उसका पर्पस उसके दर्द से बड़ा था, इसलिए उसने दुनिया बदल दी। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, What the mind can conceive and believe, it can achieve. अगर आपका माइंड किसी मकसद को देख सकता है तो आपका दिल उसे साकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस मकसद से जुड़ना होगा, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। अब बात करते हैं एक लाइफस्टाइल टिप की। हर सुबह उठिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब जा रहा हूं? यह सवाल सिंपल है पर पावरफुल है, क्योंकि यह आपका ध्यान उस दिशा में रखता है जो सच में मायने रखती है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, डायरेक्शन में रहता है। आप बेवजह के कामों में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यह सवाल आपको रिमाइंड करता है कि हर दिन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, रिएक्शन ड्रिवन नहीं। पर्पस के साथ जीना मतलब अपने हर कदम को अर्थ देना। जब आप किसी काम को मकसद के साथ करते हैं तो ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। चाय बनाना भी मेडिटेशन बन सकता है अगर उसमें ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस हो। किसी की मदद करना भी स्पिरिचुअल एक्ट बन सकता है अगर उसमें सिंसेरिटी हो। पर्पस हर काम को सेक्रेड बना देता है, लेकिन पर्पस के साथ जीना आसान नहीं होता। यह रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। इसमें स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस और फेलियर्स होते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल आपके पर्पस को रिफाइन करता है। हर दर्द आपको अपने मकसद के और करीब लाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान पर्पस के रास्ते पर तपकर चमकता है। पर्पस आपको अंदर से स्थिर बनाता है। जब आपके पास क्यों होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पर्पस ही आपकी ऊर्जा बन जाता है। वो हर मुश्किल वक्त में विस्पर करता है, यही वो कारण है जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। अब सोचिए, अगर हर इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाए तो दुनिया कितनी अलग होगी। लोग कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में विश्वास करेंगे, क्योंकि जब आप पर्पस ड्रिवन होते हैं तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। आप किसी से बेहतर बनने की नहीं, किसी के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पर्पस ईगो को डिसॉल्व करता है और कंपैशन को जन्म देता है। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी पर टिका है कि बिना डेफिनेट पर्पस के सफलता असंभव है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हार नहीं मानते, क्योंकि तब आपकी ताकत बाहर के हालातों से नहीं, अंदर के विश्वास से आती है। अब एक और उदाहरण देखिए, मदर टेरेसा। वो अमीर नहीं थीं, शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उनका पर्पस इतना शुद्ध था कि उन्होंने पूरी मानवता को छू लिया। उनका मकसद था लव एंड सर्व द पुअर, और इसी एक लाइन ने उनकी जिंदगी को इमॉर्टल बना दिया। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास रीजन था, और रीजन रिसोर्सेज से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर आज आप डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। बस खुद से ईमानदारी से यह पूछिए, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। जब क्यों का जवाब साफ हो जाएगा, कैसे अपने आप रास्ता दिखा देगा। पर्पस से जुड़ना कोई एक बार का एक्ट नहीं, ये एक जर्नी है। हर दिन, हर चॉइस, हर स्ट्रगल में आपको अपने पर्पस की याद दिलानी होगी। कभी कभी ये आवाज धीमी हो जाएगी, पर खोएगी नहीं। बस उसे सुनने की प्रैक्टिस चाहिए। इस चैप्टर का सार यही है, जब मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है। पर्पस वो ताकत है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। वो हमें सिखाती है कि सफलता मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और यात्रा मीनिंगफुल तभी है जब वो मकसद से जुड़ी हो। नेपोलियन हिल के शब्दों में, When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve. यानी जब आपका मकसद गहरा होता है तो आप में असाधारण शक्ति आ जाती है। तो आज से हर सुबह ये सवाल खुद से जरूर पूछिए, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब जा रहा हूं, क्योंकि यही सवाल आपके अंदर वो चिंगारी जगाएगा जो आपको ऑर्डिनरी से ऊपर उठाएगी। पर्पस को महसूस कीजिए, उसे जिए, क्योंकि यही है असली ताकत, अपने मकसद से जुड़ना। जब इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाता है तो उसका हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। वो दूसरों की तालियों से नहीं,
अपनी आत्मा की शांति से मापता है कि उसने आज क्या जीता। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास क्यों है तो हर कैसे का रास्ता निकल आता है। पर्पस ही वो रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है तो उसी रास्ते पर चलते रहिए। अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, बस दिशा बदलिए, क्योंकि देर से चलना कोई समस्या नहीं, गलत दिशा में चलते रहना असली समस्या है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो आज ही अपने पर्पस की खोज शुरू कीजिए। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, मेरा जीवन किस मकसद के लिए बना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो ताकत अपने आप आ जाएगी। याद रखिए, ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे पर्पस की लौ से जगाने की देर है।